आना, हर भाव स्वीकार कर लेना। आपका मानवता के प्रति समर्पण ही तो है। किसी भी मौसम, किसी भी मुश्किल की परवाह ना करते हुए दुर्गम रास्तों पर पैदल चलते जाना आपका मानव कल्याण के प्रति संकल्प ही तो है। हर हृदय की पीड़ा सुनना, उनका मार्गदर्शन कर उन्हें निरंकार प्रभु से जोड़ना आपकी दयालुता ही तो है। बुजुर्गों का सम्मान करना, बच्चों के साथ बच्चे बन जाना और युवाओं के साथ युवा। कभी बाबा बूटा सिंह जी का ज्ञान आपके शब्दों में ढला, तो कभी शहंशाह जी के संदेश आपके श्रीमुख से आई। कभी बाबा गुरबचन सिंह जी की परिकल्पना आपके द्वारा NYS के रूप में साकार होती रही, तो कभी बाबा हरदेव सिंह जी का प्रेम आपकी निगाहों से भक्तों पर बरसता रहा। रहनुमा होकर भी आपने युवाओं को एक मित्र की भांति सहारा दिया। निरंकार परमात्मा के गूढ़ रहस्य को सरल ढंग से समझाया। उनकी अथाह ऊर्जा को एक सार्थक और सुंदर दिशा दी। ऊंचे स्थान पर विराजमान होकर भी विनम्र रहते हो, ये आपकी महानता की बुलंदी ही तो है। आपने सदा भक्तों को घट घट में प्रभु के दर्शन करने की ही प्रेरणा दी। सेवा के लिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले हम खुद स्वस्थ भी रहें और मन में अपने भाव रखें। तो अभी अपने तन को स्वस्थ करने के लिए हम सब अपने साथ बैठे महात्मा को अभी अगर चरण में सर रख लें, निरंकार का अंश उनके अंदर देखते हुए, ये जो निरंकार हम सबके अंदर है और हर पल हर एक में वही निरंकार की अंश की जहाँ बात आती है, वो महात्माओं में देखकर उनकी उस रूप में सेवा हो। सदैव निरंकार का ही आसरा दिया। आपने समय समय पर बार बार समझाया कि निरंकार प्रभु का सिमरन हमारे लिए क्यों जरूरी है। विश्वास इस निरंकार पे, परमात्मा पे इतना गहरा रखें कि स्थिति चाहे हमें अच्छी मिल रही हो या बुरी मिल रही हो, पर उसमें सिर्फ निरंकार का शुक्राना ही करना है। और दूसरी बात ये बिल्कुल नहीं सोच के कहना कि ऐसा भी तो हो सकता था जो और अच्छा होता, अभी कितनी बेकार स्थिति में हूँ, इसने मुझे ऐसा बोला। बिल्कुल हमें मन में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचना कि ये परमात्मा कुछ ऐसा कर रहा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बल्कि हर पल हमें ये शुक्रगुजार रहना है। इस निरंकार का जो आधार लेंगे हम, तो ही हम अपने जीवन में ऐसे कर्म कर सकेंगे जो हमको खुद को भी अच्छा लगेगा और संसार समाज सबके लिए वो। इस तरह हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जब कोई सहारा नहीं है तो निरंकार का सहारा लें, बल्कि पहला सहारा ही वो निरंकार का सहारा होना चाहिए। बाबा जी के ऑफिस में जाने का मौका मिला उनको पानी देने के लिए, तो एकदम से वो सिमरन कर रहे थे तो दासी दरवाजे पे ही खड़ी हो गई ग्लास ट्रे लेके। और जब बाद में उन्होंने दासी की ओर देखा और मुस्कुराए, तो दासी ने एकदम पानी ऑफर ही किया। और वो शायद मेरे मन के भाव उस तरह उन्होंने उस समय पढ़ लिए कि ये मैं मन में कोई सवाल लेके आई हूँ। तो उसी समय उन्होंने खुद ही कह दिया कि आज मेरे को तकरीबन आधा घंटा हो गया था और निरंकार का एहसास ये सिमरन रूप दास के मुंह से नहीं निकला।
उसी समय मन में इतनी शर्म आई कि ये सद्गुरु होकर सिर्फ आधे घंटे के गैप में अगर उन्होंने सिमरन नहीं किया मन में, तो ऐसा वो सोच रहे थे कि इतना टाइम हो गया है और मैंने आधे घंटे में निरंकार को मन से याद नहीं किया, उसका सिमरन नहीं किया। तो हम में से कितने हैं जो कभी कभी तो पूरा पूरा दिन बिता देते हैं और ये निरंकार का ये हमें जहन में भी नहीं आता, लेट अलोन कि हम सिमरन रूप में निरंकार का शुक्रिया करें, अपने गुनाह बख्शाएं। हर जिम्मेदारी को, हर रिश्ते को बाखूबी निभाते आ रहे हो। आप जो भी करते हो सबके भले के लिए, सबके कल्याण के लिए। सत्संग का लघु स्वरूप हो या हो विशाल समागम, एक जैसी ये आपकी समदृष्टि ही तो है। अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा आप मानवता को ही समर्पित करते जा रहे हैं। अपने आराम की परवाह ना करते हुए सुबह की संगतों में भी संतों को निहाल करते हो और भक्तों को सत्संग का महत्व समझाना, आशीर्वाद प्रदान करना, ये आपकी मसीहाई नहीं तो और क्या है। सारी कलाओं के स्वामी होकर भी आपका ये भोलापन कि ये जो निरंकार है करता तरदा है जो सबदा ता असी सिर्फ उदी एक अंश हो के इदा परमात्मा दा जो सब एक है। हमारे दासी की पंजाबी खत्म हो गई है जी, हिंदी पे आ गई। ये रूहानी अंदाज भी खूब है। तुम हमारी खुशी के लिए क्या क्या जतन करते हो। घट घट के जाननहार होकर भी भक्तों की खुशी के लिए मासूम बन जाना, ये आपका समर्पण ही तो है। तुम्हारी दिव्य मुस्कान सहज कर देती है मुश्किलों में भी, जैसे चुपके से कहती है धीरज रखो, सब अच्छा होगा। आप जितनी आत्मीयता से सुविधा संपन्न महलों में जाते हैं, उतने ही स्नेह से आपके कदम गांव की झोपड़ी में भी पड़ते हैं। ये खुशियों की आहट है या चैनो अमन का पैगाम है। तुम्हारे आने से ही आई हैं बहारें, इन पर्वतों का तुम्हें झुककर सलाम है। देश के कोने कोने में ऐसे चले जाते हो जैसे हर गली, नगर, डगर, शहर तुम्हारा अपना ही घर हो। दूर देशों की सरहदें आपके संकल्पित कदमों को रास्ता देती हैं, क्योंकि आपके लिए कोई दायरा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई सरहद नहीं। सारी धरती एक परिवार है, सभी मानव अपने हैं। आपका यही प्यार, स्नेह दूर देशों की धरती पर भी बरसता है। किस तरह अपने जीवन में जब ये शुक्राना भाव, सहज भाव, प्यार की बात आती है, तो साथ ही हमारे जीवन में वो कंपैशन, वो एक अंदर से सेल्फलेस होके एक सरेंडर्ड रूप में एक ये जो भाव होता है कि ये दुनिया हमको इतनी खूबसूरत जो मिली है, अब हमने क्या कंट्रीब्यूट करना है कि ये दुनिया उसी रूप में खूबसूरत होए और हम अपनी तरफ से क्या खूबसूरती डाल सकते हैं। वो चाहे हम देखें कि हमारे अंदर अगर फॉरगिवनेस के भाव रहेंगे, चाहे वो और एक करुणा रूप, दया रूप, या फिर अपना दिल को बड़ा करना, जो विशालता का प्रमाण देना है, उस तरह करें। या फिर वो जब हम उस तरह भी देखते हैं कि एक कदम और आगे चलें, जब हमने अपने आप के अंदर वो सब अच्छी क्वालिटीज डाल ही ली, तो हम अपने घर, अपने परिवार, अपनी सोसाइटी, अपने देश, अपने एक दुनिया के लिए ग्लोबल जो होता है वर्ल्ड विदाउट वॉर्स की भावना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना,
तो ये एक हार्मनी की बात होती है कि ये सब अपने आप अपनी रिदम पे चलना है। जैसे संगत के दौरान भी जब भी अभी कोई गीत हुआ है, हमने देखा कितने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे, चाहे वो हारमोनियम था, तबला था, ढोलक थी, सब देखने में तो अलग थे इंस्ट्रूमेंट्स पर उनकी ट्यून एक ही थी, तो वो हार्मनी भी बन गई अपने आप। रंग रूप, देश, भाषा आपके संकल्पित कदमों के आड़े नहीं आते। संगतों में यूं रहमतें बरसाते हो जैसे हर इंसान तुम्हारा ही परिवार हो। ये तुम्हारी दयालुता नहीं तो और क्या है। ऊंचा सम्मान पाकर भी विनम्र रहना आपके विशेष गुण है। तभी तो किसी भी देश या संस्कृति के निवासी हो, सभी आपके आदर्शों के कायल हुए जाते हैं। हर मान्यता को सम्मान देना ये आपके विश्व बंधुत्व की सिखलाई ही तो है, जिसे आप खुद करके हमें सिखाते हो। ये समस्त मानव परिवार आपका है, तभी तो हर संस्कृति, हर भाषा आपकी है। आपके पावन प्रेम में ढलकर हर भाषा महकने लगती है। Bernus, Prem Sancho, Premanembola, Anubor Silvom, Ungal Anevakum Inya Pongal Nal Vatikal। ओ इलाही रोशनी के पुंज, कितने सरल हो आप। सेवा दल के साथ साथ स्वयं को भी सेवादार मान बैठते हो। ये आपकी सोच की बुलंदी नहीं तो और क्या है। बड़ों जैसे विद्वान और बच्चों जैसे भोले, छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाते हो और फिर ये खुशियां सभी में बांट देते हो। भक्तों की खुशी में स्वयं को भूल जाते हो। मन के तार हो या वाद्य यंत्र, आप स्पर्श करते हो तो भक्ति की धुन बजने लगती है। सत्संग भवन हो या कोई निर्माण कार्य, सत्संग समारोह की रूपरेखा हो या समागम की तैयारी, हर व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण करना और सही दिशा निर्देश देना, ये आपकी विद्वता की ऊंचाई ही तो है। समागम सेवा के दौरान जितने समर्पित भाव से श्रद्धालु सेवा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा समर्पण तो आपका नजर आता है। ग्राउंड के कोने कोने में जाकर सेवा में रत भक्तों पर अपनी रूहानी मुस्कान और कृपा दृष्टि से नई ऊर्जा का संचार करते हो, हौसला बढ़ाते हो। ये श्रद्धालुओं के प्रति आपकी अथाह करुणा, दया और स्नेह ही तो है। ऐ प्यारे रहनुमा, तुम सत्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहो, रहमतें बरसाते रहो, मुस्कुराते रहो। ये रास्ते यूं ही गुलजार होते रहें। ये सफर सुहाना रहे। ये मानव कल्याण यात्रा चलती रहे। ये प्यार का उपवन महकता रहे।